राजकीय पद पर था, मंत्री पद पर था और वर्तमान में भी उसको श्वेत वस्त्र, आभूषण, चमक दमक बहुत पसंद होगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार रुचि लेकर के उत्पन्न होता है। हम एक ऐसी श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका अप्रतिम उदाहरण आपके जीवन काल में आएगा। ज्योतिष के सूत्रों से बड़ा गहरा विषय है, खूब इसको छान करके देखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पूर्व जन्म के कर्म बुरे होंगे तो हम जीवन में वर्तमान काल दुख प्राप्त कर रहे होंगे। अच्छे कर्म होंगे तो वर्तमान काल में हमको सुख प्राप्त हो रहे होंगे। हमने जिनसे लिया है उनको हम वर्तमान में दे रहे हैं और जिन्होंने मुझसे लिया है वह मुझे दे रहे हैं। तो प्रेजेंट ये ज्योतिष 3 कालों को दिखाता है। भूत यानी बीता हुआ कल, वर्तमान जो है, आने वाले कल में जो हम अब कर्म कर रहे हैं उसका फल। तो हम इसके लिए विचार करें कि हमने पिछले जन्म में कौन सा व्यवसाय किया होगा अथवा कौन सी सेवाएं, सरकारी सेवाएं की होंगी। इसके लिए आपको गहरा छानबीन करना चाहिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूर्व जन्म के अनुसार आपके अंदर उसी तरह का संकल्प, क्रिया का संकल्प, सफलता का संकल्प, विफलता का संकल्प आज भी उठता होगा और वो चिन्ह आप में मिलते हैं तो समझना कि आपने पूर्व जन्म में यह कर्म किया है और वर्तमान में भी, इस जन्म में भी आपको उसी कार्य में दक्ष देखा जा रहा होगा अथवा रुचि होगी। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, करेंगे। युवा हैं, कुछ कर रहे हैं और जो रिटायर हो चुके हैं वो करके देख चुके हैं। तो आइए ज्योतिष के इस सूत्र को हम थोड़ा समझते हैं गहराई से। बहुत रुचिकर विषय है। संभवतः ये आपको मेरी बाल बुद्धि लगेगी, लेकिन माँ भगवती की कृपा करुणा से जो मुझे प्रेरित करती हैं मैं आपके सामने बोल देता हूँ, बस इतना ही है। तो क्षमा करिएगा अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मैं उन दर्शकों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं अज्ञात हूँ, अबोध हूँ। अबोधता में कुछ कह जाऊं तो एकदम उल्लू मूर्ख समझ के क्षमा कर दीजिएगा। 11वां घर आमदनी का घर है, ठीक है। पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल आमदनी किस मार्ग से आपने की होगी इसका विवेचन आपको देखना चाहिए। तो आप 11वें घर से ठीक 5वें घर पे चले जाइए। 11वें घर से जब 5वें घर पे जाते हैं तो वो आता है लग्न से तीसरा भाव। तीसरा भाव वर्तमान में ऊर्जा का भाव है, भाइयों का, बहनों का, संबंधियों का भाव है। यहां से बहुत सारी पोटलियां खुलती है। क्योंकि मैं यह श्रृंखला पूर्व जन्म की जो चला रहा हूं वह अत्यंत रोचक है। गहरे अंधकार एकांत में जाकर के पहले उसका अन्वेषण करता हूं तो मां की कृपा से जो बोलता हूं पता नहीं सच होता है या नहीं, ये तो वही जाने। अब हम चलते हैं। आपके 11वें घर से वर्तमान काल की वृत्ति देखी जाती है, यानी व्यवसाय देखा जाता है, आपकी वर्किंग क्या है। 11वें घर से आमदनी का स्रोत देखा जाता है, क्या है। यदि 11वें घर में वर्तमान काल में मान लो कि मेष राशि है तो आमदनी का क्षेत्र क्या होगा। मशीनरी, विद्युतीय उपकरण से लाभ, भूमि से, मकान से, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ, सरकारी क्षेत्रों से, प्रशासनिक क्षेत्रों से लाभ आपको मिलेगा।
क्योंकि मंगल इनसे संबंधित विचार देता है। ठीक, ये तो हो गई वर्तमान की। चूंकि हमें भूतकाल से वर्तमान को जोड़ना है, इसलिए हम चलते हैं, देखते हैं तीसरे घर में लग्न के। यदि जन्म कुंडली में तीसरे भाव में मेष लग्न है, मीन्स अगर आपका कुंभ लग्न है तो तीसरे में मेष पड़ेगा। अब मेष राशि का स्वामी मंगल कितने ग्रहों के साथ बैठा हुआ है और किस राशि में बैठा हुआ है, इसका प्रमाण जरूर ले लेना चाहिए। मान लो कि तीसरे भाव का स्वामी मंगल वहां ना बैठ करके पांचवें में बैठा है, मतलब लग्न से पांचवें और आमदनी से ठीक सातवें भाव में, तो अब अगर मंगल पांचवें बैठा है तो उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में शिक्षा, दीक्षा, प्रशासनिक क्षेत्रों में रहकर, सरकारी क्षेत्रों में रहकर शिक्षा दीक्षा का कार्य किया और उसने जो सिखाया जाता है प्रशिक्षण केंद्र, स्कूलीय व्यवस्थाओं को करके बताया। डॉक्टरी पेशे से उसने पिछले जन्म में आय, इनकम ली और उसको पिछले जन्म में हनुमान जी की उपासना का बड़ा चाव था। अब आप देखिए, क्या आपके इस वर्तमान में हनुमान जी की उपासना का चाव है अगर आपकी ये राशि बनती है तो? ठीक इसी प्रकार से अगर मंगल तीसरे घर में होता है तो आप किसी सेना में विशिष्ट अधिकार पद पर थे, जनरल, कर्नल, कुछ भी, एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है, बशर्ते में इस राशि हो और मंगल वहां बैठा हो। इसी भांति से वृष राशि अगर तीसरे घर में बैठ जाती है, मीन लग्न वालों को तीसरे घर में विचार करना चाहिए। तीसरे घर में वृष राशि है और वहां का स्वामी शुक्र कहां बैठा है यह आपको देखना है। वो शुक्र यदि स्टेबल स्थिर राशि में बैठा हुआ होगा, स्थिर राशियां कौन कौन सी हैं? 4 राशियां स्थिर हैं, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। अगर स्टेबल राशियों में बैठा है शुक्र तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में किसी विशिष्ट अधिकार पद पर था, राजकीय पद पर था, मंत्री पद पर था और वर्तमान में भी उसको श्वेत वस्त्र, आभूषण, चमक दमक बहुत पसंद होगी और वर्तमान में भी वो राजनीतिक दल से या किसी विशेष अधिकार पद प्रदों से उसको आकर्षण होगा। ठीक, अब वो शुक्र किस राशि में किसके ऊपर बैठा है इसका भी आपको विवेचन करना चाहिए। मान लो शुक्र चर राशियों में बैठा है तो व्यवसाय था, जैसे कपड़े का, कॉस्मेटिक्स का और लग्जरीज आइटम्स का, फैंसी आइटम्स का, फिल्म एक्टिंग का, गायन का, ऐसे क्षेत्रों से आपका संबंध रहा होगा और वर्तमान में भी वो पाया जाएगा। यदि दुष्स्वभाव राशियों में है तो आप व्यवसायिक क्षेत्र में थे, मतलब आदान प्रदान, वस्त्र, अलंकार, रत्न इत्यादि के क्रय विक्रय में संलग्न रहे होंगे। एग्जाम्पल दिया मैंने। अब ठीक अगर हम तीसरे घर में देखते हैं मिथुन राशि है और वहां बुध ही बैठा हो, अगर बुध बैठा है वहां तो ऐसे व्यक्ति ने लेखन कार्य से, लिपिक के कार्य से, सरकारी क्षेत्र में जो आयकर विभाग है या फिर बैंक विभाग है, अकाउंटिंग विभाग है, गणितज्ञ विशिष्ट रहा होगा, वर्तमान में भी वो गुण इसमें दिखाई पड़ते होंगे। हो सकता है मेरी ये मूर्खता हो जो आपके सामने प्रस्तुति दे रहा हूं, परंतु यदि आपको ये लक्षण मिलते हैं तो हमें जरूर कमेंट करिएगा। ये माँ भगवती की अनुकंपा से जो मुझे प्रेरणा मिली वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो तीसरे घर में बुध बैठा हो तो चूंकि बुध बौद्धिक स्तर है तो यह व्यक्ति ने प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इत्यादि के माध्यम से भी कमाया होगा और वर्तमान में भी उसको इसी क्षेत्रों में रुचि होगी। अब तीसरे घर में बृहस्पति बैठा हुआ होगा
तो ऐसे जातक ने वेद पुराण मीमांसा का विचार करके अपने छात्र संघों को, अपने विशिष्ट ब्रह्मचारियों को गुरु रूप में वो रहा होगा और अपने उन शिष्यों को उसने अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। और ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण कर्म में, मतलब यज्ञ यागा आदि के कर्म में नियुक्त था, उसको आज भी वही रुचि होगी। प्रवक्ता था, अच्छा संगीत शास्त्री था, ये सब लक्षण उसमें पाए जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर तीसरे घर में, अभी हमने मिथुन राशि की बात की, चंद्रमा की नहीं की थी, सॉरी क्षमा करिएगा। अगर तीसरे घर में चंद्रमा है और चंद्रमा होने पर जातक को निश्चित ही पिछले जन्म में हवाई जहाज इत्यादि में, जलीय यान में जो होते हैं होस्टेस वगैरह, एयर होस्टेस इत्यादि, अब पानी वाले जहाज में जो रहते हैं उनके बारे में तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं गया नहीं हूं, फिलहाल मार्गदर्शक वो रहे। और वर्तमान में भी उनको सफेद वस्तुएं, मिठाई, सफेद मिठाई, सफेद कपड़े, सफेद रहन सहन, पानी में घूमना, पानी के और हवा में घूमना उनको बड़ा पसंद होगा। और ये जो है अपने विशिष्टतम स्तर पे लोगों के साथ बहुत सारी मतलब मित्र मंडली के साथ आज भी रहकर खुश होते होंगे और बहुत मित्र इनके पास रहे होंगे। मृदुभाषी स्वभाव वर्तमान में भी होगा। ये लक्षण अगर आप पे मिलते हैं तो समझना ये है। बाकी विवाद तो बहुत है, एक विषय को लेकर के अगर हम चले तो वीडियो लंबा तो बनेगा ही, परंतु हम छोटे छोटे वीडियो में आपके अनुसार चलते हैं। तीसरे घर में यदि सिंह राशि है और सूर्य स्टेबल राशि में बैठे तो जातक सरकारी क्षेत्रों में था और प्रशासन, पुलिस अधीक्षक अथवा प्रशिक्षण शिक्षक, अच्छे उच्च स्तर का शिक्षक था और आज भी उसमें वही गुण पाए जाते होंगे। उसमें वह स्वभाव होगा जो किसी को ना डोमिनेट नहीं करता, लेकिन अपने अपने ऊपर किसी को हैवी नहीं होने देगा। यदि तीसरे घर में सिंह राशि की बात हमने कर दी, कन्या राशि की बात हमने कर दी, तुला राशि की बात शुक्र की कर दी, अगर तीसरे घर में जो है बृहस्पति की बात कर दी, अगर शनि है तीसरे घर में, तो ऐसे व्यक्ति ने जो कर्म किया वो दास्य भाव से कर्म किया। चाहे वो अगर स्टेबल राशियों में है, दृढ़ राशियों में शनि है तृतीय होकर के, तो उसने सरकारी क्षेत्रों में दासत्व कर्म किया है, 4th क्लास का कर्म किया है। जैसे ये होते हैं डाक खाने के जो डाकिया होते हैं ये, और स्वच्छता कर्मचारी इत्यादि के क्षेत्रों में उसने कर्म किया, ऐसा समझना चाहिए। और यदि दुस्वभाव राशि में बैठे हुए शनि, तो उसने आयरन का काम, लोहे का काम, प्लास्टिक का काम और तारों का काम, इन चीजों का काम, संयंत्रों का काम, मशीनरी का काम, लोहे का काम इत्यादि किया होगा और वर्तमान में भी वो यही करने में कहीं ना कहीं रुचि रखता होगा। करता है या नहीं, रुचि रखता होगा। क्योंकि राहु की कोई राशि नहीं होती है, परंतु यदि तीसरे घर में राहु है तो ये समझ लो कि उसको विद्युतीय उपकरण, संयंत्र बनाना, बिगाड़ना, उधेड़ बुन करना उसको बहुत अच्छा लगता रहा होगा। और आज भी उसको, जैसे मोबाइल हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, टीवी हो गया, इन्हीं में से उसको कोई ना कोई रुचि होगी। माइक्रोचिप्स वगैरह के कार्यों में उसको संलग्नता मिलती होगी, आज भी वो उसी में दिलचस्पी लेता होगा। और केतु अगर तीसरे घर में बैठे हैं, अगर तीसरे घर में केतु बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में जो उसने कर्म किया होगा वो खास तौर से कृषि क्षेत्र, हालांकि शनि भी तीसरे घर में होने पर कृषि क्षेत्र में ले जाते हैं, कृषि क्षेत्र, जोड़ घटाव का काम तथा हड्डियों का काम, हड्डियों को जोड़ घटाव का काम उसने अवश्य किया होगा। मतलब आयुर्वेदिक काम इत्यादि उसने जरूर किया होगा, औषधीय कर्म उसने जरूर किया होगा। तो अभी भी उसके अंदर औषधीय कर्म करने के गुण पाए जाते होंगे, उसमें सफलता होगी। ज्योतिषीय विवेचन करने में भी ऐसा सामर्थ्य होता है।
मैं एक बात और कह दूं, अगर बुध है तीसरे घर में, सूर्य तीसरे घर में है, तो इस व्यक्ति को पिछले जन्म में ज्योतिष विद्या में भी रुचि देखी जाती है और वर्तमान में भी उसको रुचि होगी ज्योतिष इत्यादि में। मेरा कहने का अभिप्राय है, आप भ्रमित ना हो। अगर आपको पिछले जन्म में ये देखना है कि आमदनी का सूत्र क्या था, तो आप अपने 11वें घर से ठीक 5वें घर में चले जाइए, यानी तीसरे घर में लग्न से, तो आपको पता लग जाएगा कि पूर्व में हमने कर्म क्या किया है। और वर्तमान में आप टेस्ट कर लीजिए कि आपने वर्तमान में भी उसी कर्म की तरफ अपनी रुचिता बनाई हुई होगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, आपको अभी भी उसी में इंटरेस्ट होगा। क्या ये सच है या नहीं? इस वीडियो को समझने के बाद मुझे आप कमेंट करके कहिएगा, क्या सच है क्या नहीं, क्या आप में रुचि है वर्तमान में या नहीं। विदा लेते हैं, बहुत छोटा वीडियो है, आगे विवेचन चलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।